गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर हाई स्कूल एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी होते हैं हमारे एनटीपीसी ग्रुप डी और बाकी उनके लिए जो भी फार्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं। बाद बाकी मुख्य केंद्र जो है वो हाई स्कूल है। हाई स्कूल में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते रहते हैं फार्मूला के ऊपर जो आते रहते हैं कि जैसे एक हमारा फिटकरी होता है उसका पोटासियम या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है जो उसका फार्मूला बार बार लिखने को आता रहता है हाई स्कूल एग्जाम में। तो उसी दृष्टिकोण से हम हाई स्कूल के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनको बारी बारी से जानते हैं। तो आइए हम वीडियो में बने रहिए और जानकारी लीजिए, बताते हैं। सबसे पहले फार्मूला होता है उसका पहले हम जान लेते हैं, इनके 3 पार्टों में बांट लेते हैं। एक सूत्र हो गया, दूसरी हम बात करते हैं सूत्र के अलावा एक होता हमारा रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, और एक नाम जो हमारा होता है वो हमारा होता है व्यापारिक नाम। व्यापारिक नाम होता है। तो तीनों जो हमारे नाम होते हैं उनके नाम पे हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक सूत्र हम ले लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा सूत्र होता है CaCO3। इसका व्यावहारिक नाम जो रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको व्यापारिक भाषा में कह सकते हैं चाक। इसको व्यापारिक भाषा में कह सकते हैं चाक संगमरमर। चाक संगमरमर बोल सकते हैं। दूसरा फार्मूला जो है हम उसको ले सकते हैं। हमारा दूसरा जो फार्मूला है वो हमारा है Na2B4O7 into 10H2O। जो हमारा ये इसका नाम होता है हमारा बोरेक्स। क्या होता है? बोरेक्स नाम होता है, बोरेक्स। इसका नाम बोरेक्स होता है और इसको सुहागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुहागा। ये सारे फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कूल के पेपर की तरफ से। जो 22-23 में जो पेपर होने वाले हैं उनकी तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, तो उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में नंबर 3 पे हम देखते हैं, हमारे फार्मूला बहुत ज्यादा आता रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी IMP है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वो हमारा है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O यानी 24H2O। ये हमारा जो फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसको बोलते हैं फिटकरी। जो हमारा व्यापारिक नाम के तौर पे आता है वो क्या आता है? फिटकरी आता है, इसको फिटकरी बोलते हैं। इसी लाइन में हम अगला क्वेश्चन जो अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमारा है वो हम लेते हैं कैल्शियम SO4 इंटू 2H2O यानी इंटू 2H2O। कैल्शियम सल्फेट इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। और ये हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। इसी का ही फार्मूला एक जो जल का अणु होता है उसमें हाफ अणु होता है। जैसे मान लीजिए ये हमने दे दिया SO4 CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये भी कैल्शियम मोनोहाइड्रेट। क्या है इसका नाम? इसका नाम है कैल्शियम, एक मिनट, कैल्शियम मोनोहाइड्रेट। कैल्शियम मोनोहाइड्रेट क्या होता है? ये हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है? ये बेटा होता है जो हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, डॉक्टर जो हड्डी में प्लास्टर करने का काम में आता है, एक सफेद चूना पाउडर जो होता है
वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वही हड्डियों को जोड़ने में काम में हमारा आता है। तो ये वो चीज हो गई हमारी। इसके बाद में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में इनको थोड़ा इरेज करते हैं, उसके बाद में और बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो हमारा CO2। ये हमारा है क्या? ये हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड इसको व्यापारिक नाम पे हम बोल सकते हैं ये शुष्क बर्फ होती है। क्या होती है? शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ। ये हमारी शुष्क बर्फ होती है। एक बात और जान लेते हैं, ये डाई मोनो यहाँ हमने नीचे लिखा था एक मोनो डाई, तो जैसे हमने देख लिया CO लिखा हमने, तो इसमें एक अकेला ऑक्सीजन है तो इसको बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन कितने हैं? एक है। एक का मतलब है, एक का मतलब होता है मोनो, दो का मतलब होता है डाई, तीन का मतलब होता है ट्राई और चार का मतलब होता है टेट्रा, टेट्रा, पांच का मतलब होता है पेंटा, पांच का मतलब होता है पेंटा। तो C और एक सिंगल O है तो इसको बोलेंगे कार्बन मोनो। और मोनो क्या है? ऑक्साइड है, ऑक्सीजन का ऑक्साइड है। तो क्या है? एक मोइक हो गया। हमने लिख दिया CO2, तो कार्बन डाई दो है तो दो को डाई बोल देंगे। हमने लिख दिया CCl3, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। हमने लिख दिया CCl4, सॉरी कार्बन ट्राई क्लोराइड हमने बोल दिया इसको। और इसको हमने बोल कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि इसमें चार क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोराइड है। और उसके बाद हमने बोल दिया PO5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ऑक्साइड कितने हैं? पेंटा है 5। तो ये कार्बन मोनो डाई ट्राई टेंटा टेट्रा पेंटा यही चीजें हमारी होती हैं, इसको हमने जान लिया। उसके बाद हम बात करते हैं अगले सूत्र की, जो हमारा सूत्र है। जैसे मान लीजिए अगला है KOH। ये हमारा क्या है? ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा हो गया ये KOH। और इसको हम रासायनिक तौर पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, और व्यापारिक दृष्टि से हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास बोलते हैं इसको। जो पोटास होती है, पोटास, उसको कास्टिक पोटास बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा एक सूत्र होता है CH3। सूत्र जो हमारा होता है CH3OH। हमारा इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल। इसमें जो ये OH समूह लगा हुआ है, ये वाला OH समूह, ये एल्कोहल ग्रुप होता है, समूह होता है, इसे बोलते हैं मेथिल। और ये हमारा मेथिल हो गया, तो मेथिल एल्कोहल इसको हमने बोल दिया मेथिल एल्कोहल। और ये हमारा एक तरह का क्या होता है? व्यापारिक नाम में इसको बोलते हैं स्प्रिट। व्यापारिक नाम में इसको बोलते हैं स्प्रिट। क्या होता है? हमारा स्प्रिट होता है। व्यापारिक दृष्टि से हम इसको स्प्रिट बोलते हैं, और रासायनिक दृष्टि से हम क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम से क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। एक हमारा सूत्र होता है C2H5OH, और इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और हाई स्कूल की दृष्टि से ये एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल से कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि एथिल अल्कोहल से हमें एथेन बनाओ, एथिल अल्कोहल से हमें एथिलीन बनाओ, एथाइन बनाओ। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी आते रहते हैं। तो इस सूत्र को याद करने के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद करना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सूत्र की। जो अगला सूत्र हमारा है वो हमारा है NaHCO3। ये हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं खाना सोडा, यानी खाने का सोडा। इसको हम क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। और इसको एथिल अल्कोहल जो होता है हम उसको व्यापारिक दृष्टि से अल्कोहल ही बोल देते हैं। इसको हम बोलते हैं अल्कोहल ही हम बोलते रहते हैं। तो खाने का सोडा हो गया हम। इसके बाद में बात करते हैं Na2। इसके बाद में हम बात करते हैं Na2CO3। ये हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है हमारा? सॉरी, ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम कार्बोनेट हमारा ये
ये क्या होता है, हमारा एक होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं हम धावन सोडा। क्या, धोने का सोडा या धावन सोडा? धावन सोडा, धावन सोडा। एक हमारा होता है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या होता है, हमारा कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा। एवं ये भी हमारा कास्टिक सोडा होता है, इसे भी हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो ये बात हमने की कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों पे जो हाई स्कूल की दर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे, इनके जरिए से हम काफी रिएक्शनों को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इनको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल दर से। और उसके बाद हम बात करते हैं अगला एक सूत्र होता है हमारा N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, वैसे इसको हम जो रासायनिक दृष्टि से तो नाइट्रस ऑक्साइड बोल दिया हमने, और वैज्ञानिक दृष्टि से इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस, लाफिंग, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का मतलब होता है हंसने वाली गैस। कैसी? हंसने वाली गैस। लाफिंग गैस का मतलब होता है हंसने वाली गैस। जो हंसने वाली गैस होती है उसको बोलते हैं लाफिंग गैस। तो N2 हमारी होती है, इसका प्रयोग हमने बहुत समय जो विश्वविद्यालय उनमें इनका उपयोग किया जाता था, किया होगा। तो ये हमने क्या होती है, हम इस थोड़े क्षेत्र में हम उसको डाल देंगे अगर, तो थोड़े क्षेत्र में डालने पर वहाँ पर क्या होता है कि उस क्षेत्र के व्यक्तियों में कितना भी उदासियां हो, कितनी भी गम हो, तो उनको हंसी के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। तो इसकी बात ये अलग है, ये हंसने वाली गैस होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोस में, एक सूत्र हमारा होता है KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ये क्या होती है हमारी? ये लाल दवा होती है। क्या होती है? लाल दवा, हमारी लाल दवा होती है, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, हम एक सूत्र होता है हमारा C6H10O5, इसको हम बोलते हैं बेटा C6H10O5, इसको बोलते हैं, ये हमारा होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च, स्टार्च होता है। उसको हम कॉमनली बोल सकते हैं मंड, मंड या मंड, ठीक है, मंड बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? एक माड़ नहीं होता है, चावल के ऊपर का माड़ होता है, वही हमारा होता है मंड, ठीक है। इसके बाद में हम इसके बाद हम बात करते हैं ग्लूकोज और जो हमारे फ्रक्टोज होते हैं, यानी हमारा सूत्र होता है, उससे पहले हम जान लेते हैं। एक सूत्र होता है हमारा C6H12O6, ये हमारा होता है ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज होता है। और एक हमारा होता है सूत्र होता है C12H22O11, ये हमारी शर्करा होती है, शर्करा यानी कि चीनी जो होती है हमारी, चीनी। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक सूत्र हमारा होता है और इम्पोर्टेंट, उसका फार्मूला हमारा CH3COOH, ये फार्मूला हो गया। तो इस ये फार्मूला हमारा हो गया, इसको बोलते हैं हम एथेनोइक हम बोल सकते हैं, ठीक है, एक दो एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इसको बोलते हैं हम सिरका। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिरका, जो हमारा छिरका होता है कॉमनली बोलते हैं छिरका, कॉमनली हम इसको बोलते हैं, इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं। और हमारा एक सूत्र होता है NH4Cl, ये हमारा होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं नौसादर, नौसादर। तो आज के हमारे ये हमने बात की हाई स्कूल से बेस के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो सूत्र होते हैं वो परीक्षाओं में कहीं कहीं भूले जाते हैं, और उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके जरिए से हम क्या करते हैं, केमिकल कंपोजिशन की जो रिएक्शन है होती है उनको सॉल्व करते हैं। इनको याद करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हाई स्कूल बाकी बहुत भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं कंपटीशन के क्षेत्र में, उनमें एग्जामों में इनके सूत्रों को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उनके जरिए से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको रखते हैं। तो इसके साथ हम अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और हाई स्कूल के जरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाने के साथ में हम आपको मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।